आज हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक ही कोएक्सियल होते हैं, मतलब एक ही एक्सेस पे दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो नियर द ऑब्जेक्ट होता है लेंस, और आईपीस होता है जो आपका जहाँ से हम इमेज देखते हैं। वर्किंग इसमें फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्टिव है वो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। सेकेंड केस में ये जो फर्स्ट में इमेज बनी होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और वो फाइनल इमेज जो प्रोड्यूस होगी वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वो इन्वर्टेड होगी। अब हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे ये आपके दो लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक एक्सिस पे है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, राइट। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से रे रिफ्रेक्ट करी और ये एक्चुअल में यहाँ मीट करी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी यहाँ पर मीट करी, ये दोनों यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज बना दी। ये रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअली रेज यहाँ मिली हैं। अब ये क्या है, आईपीस इसी ऑब्जेक्ट को, इसी इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा। यहाँ से एक रे आपकी देखिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी पास हो गई और यहाँ वाली एक रिफ्लेक्ट करी, ये दोनों यहाँ से एक रे यहाँ से आई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, और ये दोनों यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड करा के मीट कराया, तो एक वर्चुअल इमेज बन गई ये आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा, इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये वाला एंगल जो विद रिस्पेक्ट टू इमेज बना इसको हमने अल्फ़ा ले लिया, और ये जो पहले हमारा जो फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पर एंगल था वो था हमारा, ये वाला हमारा बीटा है और ये वाला हमारा अल्फ़ा है, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो है ये इस साइड है, ये आईपीस का ऑब्जेक्ट है तो यू ई हो गया, ये इसका फोकस है तो आईपीस के रिस्पेक्ट में है तो एफ ई है, ये डिस्टेंस ऑफ विजन है, ये जहाँ इमेज बन रही है ये डी ले लिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का है तो यू नॉट है, और यहाँ इसका फोकस एफ नॉट है। तो यहाँ पर जो हमारे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, यही इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये विद रिस्पेक्ट टू इसके एंगल अल्फ़ा बनाया है, और जो इमेज है यहाँ पर ये एंगल बीटा है। तो एम का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा मतलब जो इमेज बना रहा है, अल्फ़ा मतलब जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। यहाँ पर बीटा ये है इमेज का है, अल्फ़ा ऊपर ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ए बी है, इसी के एक पैरेलल ये ए डबल डैश क्यू है जो एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ पर अल्फ़ा ये ऑब्जेक्ट का माना जा रहा है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले ये सी डैश क्यू बी डबल डैश, यहाँ पर टैन बीटा क्या होगा, बी डबल डैश क्यू अपॉन सी डैश क्यू। बी डबल डैश क्यू अपॉन सी डैश क्यू क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ विजन है तो डी हो गया। बट हमने अभी ये किया है, जो बी डबल डैश क्यू है, क्यू हमने ये एक्चुअल में है तो जस्ट वर्चुअल इमेज है, तो हमने बी डबल डैश क्यू की जगह हमने ए डबल डैश बी डबल डैश ले लिया और अपॉन डी एज सच। अब नेक्स्ट केस में हमारा यहाँ पर टैन अल्फा सिमिलरली हम निकाल लिए, तो ये ए डबल डैश क्यू अपॉन सी डैश क्यू आ गया। जब एंगल आप लोगे, ट्राइंगल लोगे सी डैश ए डबल डैश क्यू, ये आपने ऑब्जेक्ट के लिए लिया तो टैन अल्फा यहाँ से निकाल लिया। अब एंगल्स अगर स्मॉल है तो टैन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली अल्फा ले लिया और टैन बीटा अप्रॉक्सीमेटली बीटा ले लिया, तो एम आ जाएगा आपका, एम क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा बी डबल डैश क्यू अपॉन ए बी डी डी कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये वाला आपका मैग्नीफिकेशन एम ई आई पीस का आ जाएगा, ये वाला मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा, तो आपका नेट मैग्नीफिकेशन आएगा एम इज इक्वल टू एम ई इंटू एम नॉट। अब इसके दो केसेस आते हैं। नंबर वन, जब फाइनल इमेज आपका नियर पॉइंट के पास है तो एम ई विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब एम नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट, बट हमने ऊपर फॉर्मूले में किया था एम इज इक्वल टू एम ई एम नॉट, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जनरल होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ले लिया 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट। तो मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड्स को वी नॉट से, तो वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एफ नॉट। अब वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, आपके पास अल्टीमेटली ये रह जाएगा। अब आपने एम इज इक्वल टू वापस इन्हीं ऊपर फॉर्मूले में जो आपने पहले किया था, वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई एज सच। तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। सेकेंड केस है व्हेन फाइनल इमेजेस एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे करेंगे तो एम नॉट तो वी नॉट अपॉन
यू नॉट है, जो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी में है तो डी आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ विजन, और एफ ई फोकल लेंथ आ जाएगी आई पीस की। तो डी अपॉन एफ ई, अगेन सेम फॉर्मूला, एम नॉट इंटू एम ई, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। अब इसमें बस ये ध्यान रखिए, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज टू ऑब्जेक्टिव होगा मान लो, और इमेज क्लोज टू आई पीस होगी, तो उस केस में इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो उस केस में हम इसको ले लेते हैं वी नॉट की जगह माइनस एल, और एफ यू नॉट की जगह एफ नॉट, और डी अपॉन एफ ई एज सच, वेयर एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप। थैंक यू सो मच।